जय सिया राम। जय जय सिया राम। प्रेम के साथ आप भी बोलिए, जय सिया राम। जय जय सिया राम। मास पारायण का 20वां पर्व आज है। 19 विश्राम हमने किए और 20वें दिवस पुनः मानस जी का पारायण करने के लिए आपकी अभिरुचि हो तो आपको श्रवण कराने के लिए आप चाहें तो साथ साथ इस वीडियो के माध्यम से पुनः पारायण करने के लिए आमंत्रित हैं। 19वें दिवस का सार आपके समक्ष रखना चाहूं। 18वें दिवस में भरत जी का अंतिम संस्कार और माताओं के द्वारा, गुरुवरों के द्वारा भैया भरतलाल को राजपद अयोध्या का संभालने का आग्रह किया जाता है। वहीं 19वें दिवस भरत जी सभी गुरुजनों, माताओं, नागरिकों, 5 मान्यजनों सबको साक्षी रखकर अपना पक्ष रखते हैं और सबको इस बात के लिए तैयार कर लेते हैं कि राम जी ही अयोध्या के वास्तविक राज तिलक के अधिकारी हैं। उनको मनाने के लिए मैं जाना चाहता हूं। वो आ जाएं, राजगद्दी संभालें, ये मेरी इच्छा है, क्योंकि उनके बिना मैं राज नहीं करना चाहता, उनके बिना मैं जीवन यह नहीं चाहता। सारे लोग बड़े प्रसन्न होते हैं क्योंकि सबकी इच्छा तो यही थी कि राम जी अयोध्या के राजा बने। निर्णय ये होता है कि सभी जन राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचेंगे। चित्रकूट चलने की तैयारी में पूरे लाव लश्कर के साथ, फौज के साथ भैया भरतलाल आगे बढ़ते हैं। निषाद राज गुह जब उनके आगमन की सूचना पाते हैं तो मन में संदेह होता है कि भरत जी सेना के साथ क्यों आ रहे हैं, और कुछ पल के लिए उनके मन में युद्ध की भावना जग जाती है कि यदि भरत जी राम जी के साथ द्रोह करके आ रहे हैं तो फिर उनका स्वागत नहीं है, उनके विरुद्ध संघर्ष होगा और तभी वो गंगा पार जा सकेंगे। भैया भरतलाल से मिलकर उनकी ये भ्रांत धारणा दूर हो जाती है और दोनों राम जी जहाँ जहाँ रुके वहाँ का दर्शन करते हुए भरद्वाज मुनि के आश्रम तक पहुँचते हैं। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि के पास पहुँचना वह महत्वपूर्ण बिंदु है जहाँ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। भरद्वाज मुनि भरत जी की पहुनाई करना चाहते हैं। ये पंक्ति है, अपने शिष्यों से कहते हैं कि चाहिए कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल आन हो जाइए। अपने शिष्यों से कहते हैं और उससे पहले भरत की भावना जानकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं और उनको लगता है कि अच्छे मन से भरत आ रहे हैं, इतने दूर से यहाँ पहुँचे हैं, और जिस तरह राम जी पहिए पहिए चल के वन को गए वैसे ही ये पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इनका आतिथ्य होना चाहिए, इनका सम्मान होना चाहिए। और वह सम्मान वह बिंदु है जहाँ मैं आपको ले आना चाहता हूँ। भरद्वाज मुनि रिद्ध सिद्ध जप जोग तप करने वाले, उदास वेश में रहकर उदासी परंपरा के जो ऋषि मुनि हुआ करते हैं, उस परंपरा के भरद्वाज मुनि वाहक हैं और मामूली कह लें कि साधु की तरह अपना जीवन बिता रहे हैं कुटिया छवाकर, और वो चाहते हैं भरत जी की कैसी पहुनाई करना। मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। बड़ नेवता, पाहुन बड़ नेवता, यानी भरत बड़े पाहुन हैं और अकेले नहीं आए हैं।
उनके साथ अयोध्या के जन भी साथ साथ जो आना चाहते थे वो भी हैं, माताएं हैं, गुरुजन हैं, गुरुजन की पत्नियां हैं, यानी विशाल समाज के लोग पहुंचे। और एक मुनि के यहाँ कितनी बड़ी संख्या में लोग आए ऐसा कोई आकलन विवरण नहीं मिलता। लेकिन ये सोचे कि उदासी परंपरा का कोई मामूली सा व्यक्ति हो जो जंगल में कहीं अपनी कुटिया बना के रह रहा है, वह इन सभी लोगों का सत्कार करना चाहता, और बड़ा ही भव्य सत्कार किया जाता है। जैसे देवता वैसी पूजा। तो बड़े पाहुन की, यानी प्रधानमंत्री किसी के यहाँ आए, मुख्यमंत्री किसी के यहाँ आए न्योता पाकर, तो उनको भोजन कराने के लिए जो व्यवस्था करनी होगी वैसी ही व्यवस्था भरद्वाज मुनि को करनी थी। उन्होंने क्या किया? महत्वपूर्ण यही है, अतीत और वर्तमान को आपके समक्ष में रख सकूं, यह प्रयास मेरा रहता है, क्योंकि सभी स्थितियों का प्रत्यावर्तन हर समय होते रहता। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग के गुण वाले व्यक्ति हर युग में रहते हैं, और अभी भी ऐसे संत शिरोमणि हैं, रिद्ध सिद्ध से संपन्न, जिनके यहाँ यदि आपको जाने का सौभाग्य मिल जाए, जंगलों में रहने वाले वह व्यक्ति कहाँ से इतने कह लें कि 56 भोग वाला व्यंजन प्रकट कर रहे हैं, यह आप समझ नहीं पाएंगे। कहाँ से इतना सामान आया, कहाँ से इतने व्यंजन बन सके, यह आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन आज के युग में भी, घनघोर जंगल में भी, जब कभी भंडारा होता, भव्य भंडारा होता, तो कैसे सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाती हैं, यह देखने का सौभाग्य आपको मिल सके, प्रभु ये कामना कीजिए। इस काल में भी रिद्धि सिद्धि संपन्न ऋषि मुनि हैं, और आपके मन में इच्छा होगी तो उनकी जो संपन्नता है, योग बल की संपन्नता है, तप करके जो पाया जाता है, रिद्धि सिद्धि पाई जाती हैं, उनसे संपन्न आज भी ऐसे एक नहीं अनेक हैं। और वो आपको दिव्य तीर्थों में अनायास मिल जा सकते हैं, घनघोर जंगल में अनायास मिल जा सकते हैं। मुनि सोच पाहुन बड़ निवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता, सुनि रिद्धि सिद्धि अनिमादिक आई, आयस होई सु करहि गोसाई। रिद्धि सिद्धि सिरधर मुनि बानी, बड़ भागिनी आपुहि अनुमानी, कहीं परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघुबाई। और बहुत भव्य व्यवस्था हुई। और वहाँ आपका ध्यान, एक बिंदु और है जहाँ आपका ध्यान आकृष्ट करना है। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सब कह सुलभ पदारथ चारी। मौसम जो भी रहा हो, भैया भरतलाल जो पहुँचे हों उस समय, लेकिन भरद्वाज मुनि ने आतिथ्य करना चाहा। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सब कह सुलभ पदारथ चारी। यानी अभी गर्मी के मौसम में जो शादी ब्याह भव्य लोगों के हुआ करते, तो बहुत सारे एसी लगा दिए जाते, पंडाल बड़ा भव्य लगा दिया जाता, और मौसम अनुकूल हो जाता है। व्यंजनों की पता नहीं कितनी लाइनें लग जाती हैं, आप खा नहीं सकेंगे उतने व्यंजन इकट्ठा हो जाते हैं। माहौल उस मंडप के नीचे बड़ा ही भव्य हो जाता है। यह आज ही होता है, ऐसा अज्ञान अपने मन में मत पालिए। भारतवर्ष में यह परंपरा हर युग में रही है, और हम आप जिस भौतिक अधुनातन उन्नति के मानते हैं कि यही चरम है, वह हमारा अज्ञान के अलावे और कुछ नहीं है। भौतिक समृद्धि के ऐसे अनेक पल, ऐसे अनेक कालखंड विभिन्न अवसरों पर आए हैं, और सनातन भारतीय धर्म और संस्कृति के दो इतिहास ग्रंथ, रामायण और महाभारत, इसकी गवाही देते। तुलसीदास जैसे संत 15वीं-16वीं सदी में इसकी गवाही दे रहे हैं अपने श्री रामचरितमानस के माध्यम से। और मैं गवाही दे रहा, क्योंकि अपने नैनों से जो कुछ हमने जंगल में मंगल होते देखा है, उस अनुभव से।
यानी त्रिविध बयारी बहाने वाले, सुखद ऋतु बसंत का अनुभव करने वाले लोग, रिद्धि सिद्धि को अपने अपने कह लें कि अपने जीवन में उतारने वाले अनेक लोग हर समय हुआ करते। हम आप उनका सामीप्य पा सकें, हम आप उनके संपर्क में आकर अपने जीवन को निखार सकें, इसके लिए अभिलाषा स्वतः करनी पड़ती है, अपने मन में करनी पड़ती है। और मैं तो बस इतना आग्रह करता हूँ कि कलिकाल है, घोर कलयुग है, और हम आप कोरोना से पीड़ित हैं। इस कोरोना से बचाव का सहज, सुलभ और बड़ा ही आसान कह लें, सहज भी है, सरल भी है, सुलभ भी है, आसान भी है, प्राणों का नियमन। अपने तन में प्राण का नियमन कीजिए, राम जी का नाम जोड़कर। राम नाम मलिदीप अपने जीह रूपी जो द्वार है वहां पर रख के यदि उस ज्योति को पाने का प्रयास कीजिएगा तो अंदर बाहर जो उजाला होगा उसके ना केवल साक्षी होइएगा बल्कि अनेक सारे जो अलौकिक अनुभव कहे जाते हैं उनका प्रत्यक्ष दर्शन आप अपने जीवन काल में कर पाएंगे। ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता। मैं सामान्य गृहस्थ, यदि मैं माँ की कृपा से, माता जानकी, भैया भरतलाल, भैया शत्रुघ्न लाल, भैया लखन लाल, राम जी, हनुमान जी, इन सबों को साक्षी रखकर आपको कह रहा हूँ कि जो अलौकिक दर्शन मैंने किया है, जंगल में मंगल जो मैंने प्राप्त किया है, वह आप क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। और जो अभय मुझे मिला है, किसी बीमारी से कोई भय नहीं होता, किसी किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए क्योंकि हम राम राज्य में हैं। इसी राम राज्य में गोस्वामी तुलसीदास हुआ किए हैं, इसी राम राज में भगवान वाल्मीकि हुआ किए हैं, और बहुत सारे संत परंपरा के अनेक ऋषि मुनि हैं। हम राम राज्य में आए और राम जी के साथ अपने जीवन को बिताने के लिए प्रयास करें, जीवन धन्य हो जाता है। बस यही आपसे राम नाम संकीर्तन करवाते हुए, पहले ओमकार जप करते हुए विदा लूँगा। और जो 20वें दिवस का हमारा पारायण होगा उसमें हम प्रवेश करेंगे। पहले 3 से 5 ओमकार। यह ओमकार इसलिए कराता क्योंकि ओमकार करने से प्राण नियमन की आपके अंदर जो क्षमता है वह बढ़ेगी। आपको सांस लेना है और सांस ओम कहते हुए छोड़ना है। मैं सांस का अवरोध भी थोड़ा सा करता हूँ, उसके साक्षी बनना है यदि आप प्राण निरोध नहीं करते तो। और उसके बाद जय सिया राम, जय जय सिया राम, और फिर पारायण। आइए शुरू करते हैं। श्री राम, जय राम,
जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब मास पारायण का हमारा क्रम शुरू होगा अगले टेक में, अगले वीडियो में। असल में क्या है कि मैं ब्रॉडकास्टर हूँ, तो अगला टेक देना या ब्रेक के बाद कहना स्वभाव में सम्मिलित रहा है लंबे अरसे तक। तो जब कभी मैं पाठ करता हूँ या आपको संबोधित करता हूँ तो अनायास वो चला आता है। मिलेंगे ब्रेक के बाद की जो सुदीर्घ अवधि से कह लें अभ्यास, वो अनायास जब कभी हम थोड़ा सा अचेतन होते हैं तो वो हमारा जो मूल लंबा अभ्यास होता है वह अनायास समक्ष आ जाता है। एक बार पुनः जय सिया राम, जय जय सिया राम।